जो नहीं देखो मैं समझता हूँ यार मेरी बात। चलो एक मैं सवाल पूछता हूँ गवर्नमेंट से। आपने स्मार्ट लॉकडाउन से लगा दिए, आपने वेडिंग्स बैन कर दी, बहुत अच्छा किया। आपने आउटडोर गैदरिंग्स रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए, बहुत अच्छा किया, इसलिए कि कोरोना वायरस फैलेगा। तो इन पर्सन एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं? हम मानते हैं कि आपने ठीक किया है, ये शादियां सब कुछ बहुत अच्छा किया है, तो ये सब कुछ बंद किया, तो इन पर्सन एग्जाम्स कैसे होने दे रहे हो आप? तो देखो आवाज उठाना, प्रोटेस्ट करना ये बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन लोगों को अपनी लॉजिक से समझाना है कि असलियत मेरी बात सुनो। आप सब में जो इधर आया एक लीडर है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ हम इधर हजारों की तादाद में बच्चों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा ही है। आप सबके अंदर एक लीडर है, मैं आप लोगों को देता हूं। और मैं नहीं, मेरी बात सुनो। कल मैं एक बात कर रहा था जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सॉरी मेरी जान। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशंस। आप 2 साल पढ़ते हो, 3 साल पढ़ते हो, 1 साल पढ़ते हो, 2 घंटों के ऊपर आपकी 1 साल की मेहनत असेस होती है। ठीक है, मैं वैसे आपको बता दूं यूके में मैं किंग्स कॉलेज में था, स्टूडेंट्स यूनियन का सदर भी था, उधर की गवर्नमेंट के साथ भी काम करता था। उधर वैसे ही एक पूरी स्टडी हो रही है कि ये एग्जाम्स को रिफॉर्म करने की। कमिंग टू माई पॉइंट, ये 2 मिनट सुन लेना। 1 साल पढ़ते हो, 2 घंटे के ऊपर आपकी मेहनत मुश्तमिल हो जाती है। अब वो 2 घंटे आप घर से खाना खा के गए हो, नहीं गए, आप घर वालों से लड़के गए हो, आपको किस चीज का स्ट्रेस है, माँ बाप का स्ट्रेस है, ये सब चीजें फैक्टर करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं आपके उस 2 घंटे को जिसमें आपकी 1 साल की मेहनत होनी है। और इस साल ये सब चीजें तो है ही है, कोरोना का बखरा स्ट्रेस। सर मेरी बात सुनो, क्या स्ट्रेस कि यार अल्लाह ना करे, चलो हमें हो जाए, हम जवान है, हमारे थ्रू हमारे घर वालों को ना हो जाए। नहीं तो भाई मैं तो सीधा हमारी गवर्नमेंट सीधा सवाल है वो यूके वालों से कहो यार तुसी सानू जेड़ा कह रहे हो इन पर्सन करो, अपना करा लो। बिल्कुल। क्या हमारी और भाई हमारी यूथ डिसएडवांटेज हो, उनकी टीचर्स असेसमेंट होगी, उनके ग्रेड्स भी बेहतर आएंगे। हम सब इस स्ट्रेस में जब इन पर्सन एग्जाम्स दोगे, ये फैक्ट है कि आप लोग कि वैसे प्रोबेबली ग्रेड थोड़े कम ही आएंगे यार, जिसकी वजह से ओवरऑल यूनिवर्सिटी एडमिशंस में भी पाकिस्तानी यूथ थोड़ी हल्की होगी। नुकसान किसका होगा? इस मुल्क का होगा। उन्होंने को फर्क पड़ेगा नहीं, देते होगी ना। मेरी बात सुने, ये देखो ये सब बहुत अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करें। मैं फिर कह रहा हूँ नथ डाल दो ईमेल कर करके सारे मिनिस्टर्स को, पाकिस्तान के, यूके के, कैम्ब्रिज को, जितनी यूके की वेलबींग ऑर्गेनाइजेशंस है, या तो 2-3 बच्चे पीछे भी 2-3 बच्चे मेरे साथ कनेक्ट कर जाए, मैं उनको गाइड करूंगा। जितनी यूके की एक्टिविज्म रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टूडेंट वेलबींग के लिए काम करती है, उनको ईमेल करो। भाई देखो यूके एक ऐसी कंट्री है जो वेलफेयर की बात करती है, ठीक है, सिर्फ हमारी नहीं पूरी दुनिया के वेलफेयर की बात करती है कि हमने भाई देखो व्हेन इट कम्स टू कैम्ब्रिज फर्क नहीं पड़ता आप किस मुल्क के हो, कैम्ब्रिज ने सबकी वेलबींग का ख्याल करना है। हमारे पाकिस्तान के बच्चों की वेलबींग का ख्याल क्यों नहीं हो रहा? अच्छा अब मेरी हाँ अब बड़ी जरूरी बात देखो, मेरी बात सुनो, अब उसी में आने लगा। यूनिटी होती है ना भाइयों में, जब कंधे से कंधा मिला के काम किया जाता है, जब कंधे से कंधा मिला के भाई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब हमारे जो मैट्रिक एफएससी वाले भाई हैं, इनकी यार इतने बच्चे हैं जो पूरा साल जिनका नेट नहीं चलता रहा, जिनके पास लैपटॉप नहीं था, बिजली नहीं थी, इतने बखरे मसले थे, ठीक है, देहाती इलाकों से हमारे इतने बच्चे हैं। आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार वो भी इन पर्सन एग्जाम देंगे? पीटीसीएल नहीं चलता, पीटीसीएल ने बखरा बच्चे मुंडे का इंस्टाग्राम बंद हो गया पीटीसीएल, तो किस तरह आप उनकी जिंदगियों को भी रिस्क में डाल रहे हो? ठीक है कि नहीं सर? ओदे बखरे मसले ने, प्यार मोहब्बत के बखरे मसले।
मेरिट नहीं बनेगा मेडिकल यूनिवर्सिटी का। थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग कर ले। देखो हमारा पॉइंट ये है कि कोरोना का और मैं एक और बात, मेरी बात सुनो, मैं एक और बात करूंगा। अगर हमें कोई कहे भी, देखो बड़ा जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा हमें कहता है आप लोग प्रोटेस्ट करते वक्त तो साथ साथ जुड़े हो, एग्जाम देने नहीं जा सकते, तो जब आपको हमारी हेल्थ का ख्याल नहीं एग्जाम देते वक्त, तो हम अपनी प्रोटेस्ट के वक्त ना करें। बोतल पे आओ, बोतल सब ठीक मारो मुझे मेरा यार पीछे हो जाओ यार। यार ये पीएसओ के सदर हैं, चेयरमैन। क्या बड़ा शुक्रिया आप आने का कि आप इधर जो है ना हमारे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी आवाज में आवाज बन रहे हैं, क्योंकि इनको आप जैसे लीडर्स की जरूरत है। बताएं सर आप अपना। इसमें बताने की तो कोई बात ही नहीं है। आपका जो मुतालबा है वो बिल्कुल जायज़ मुतालबा है जी। और इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले मजीद गौरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन है। उन्होंने कहा था कि रिक्शा ड्राइवरों को पाबंदी लगाई जा रही है कि कोरोना की वजह से कोई रिक्शा नहीं चलेगा। यानी अगर कोरोना की वजह से कोई रिक्शा नहीं चलेगा, इतना कोरोना फैला हुआ है, तो तालिब इल्म कैसे जाके पेपर देंगे? यानी एक तरफ आप रिक्शे वालों पे पाबंदी लगा रहे हैं, जो बेचारे गरीब आदमी है, 500 रुपया कमाने वाला, उसको आप कहते हैं कि कोरोना फैल रहा है तो आप 2 सवारियां भी नहीं बिठा सकते, और एक तरफ आप हजारों तालिब इल्मों को कह रहे हैं कि वो बाहर आके पेपर दें। तो इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। और शौकत महमूद साहब, आपको भी शर्म आनी चाहिए। इस गवर्नमेंट को चाहिए कि संजीदा होकर गवर्नमेंट करे। पहले ही इन्होंने मुल्क का पेपर कैसे दें? पहले ही इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हर बंदा सड़कों पे है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे तालिब इल्म है। अब इस गवर्नमेंट को संजीदा होना पड़ेगा और संजीदा होकर मामला को देखना पड़ेगा। अगर संजीदा होकर मामला को नहीं देखते और अगर हमारे मुतालबात को ये हल नहीं करते, तो हम भी खुले आम कहना चाहते हैं कि हम इनको अपना वजीर आजम नहीं मानते, ना वजीर आला बुज़दार को मानते हैं। ये वैसे ही बेचारा बुज़दार साहब की तो हालत ये है कि वो वैसे ही मुझे लगता है कि अब नॉर्मल है। तो हमारे जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। गवर्नर साहब को चाहिए कि संजीदगी से इस मुतालबे को देखें। अभी फाटा के स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, आप लोग भी आए हुए हैं। मुझे पता चला कि आज किसानों ने भी एहतजाज दिया हुआ है। तो जितने लोग बाहर निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, उतना कोरोना भी फैलेगा और उतनी तबाही होगी। इस मुल्क को तबाही से बचाएं, अपने लोगों को तबाही से बचाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये लोग नारे लगा रहे हैं, तो तू साढ़े ते कोरोना सुट्टी जा। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ बस सपोर्ट करो इनको। अभी मैंने बड़ा लंबा एक पूरा स्पीच दिया, 2 ये यार जोश, ये जोश, ये बलबला, जोश मगर होश, ये एनर्जी, ये जज्बात उलट गए हैं। तेनू मछला तेरी मोहब्बत देने हाले इतने सीआई कैंसिल करा लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा डिस्टेंस लेके बैठ जाओ। डिस्टेंसिंग करो, डिस्टेंसिंग करो, डिस्टेंसिंग करो यार, डिस्टेंसिंग करो प्लीज। यार थोड़ा लंबा सर्कल करो, थोड़ा बड़ा करो सर्कल, सर्कल थोड़ा बड़ा करो यार, सर्कल थोड़ा बड़ा करो। सोशल डिस्टेंस यार सर्कल बड़ा करके बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बैठो, बैठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बैठ जाओ, ना कोई स्पीकर लाया है, ना कोई म्यूजिक है।
चलो भी नारा इधर यार ये वो दिखाओगे जिंदा है तुलबा, जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है, लाहौर के तुलबा, जिंदा है, पेशावर के तुलबा, जिंदा है, पटना के तुलबा, जिंदा है, सिंधी तुलबा, जिंदा है, बलोची तुलबा, जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है। We want justice, 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 we want justice। आज से करता नहीं मोमेंट से बड़ा कर रहा है बिजी हो जाओ यार इंटरव्यू देख कर इधर तू दे आ जा मेरे साथ जी आपका मेन बंदा कौन सा है आप विषम पकड़ कितने व्यू आ रहे हैं? 150 ये अपनी शक्लें दिखाओ पहले गाइस दर्द को लो यार ये तीनों को ना फॉर कैंसिलिंग ऑफ सीआईस चल आप उधर नसीर खोकर राइस ऑफ साहिवाल ये हम गवर्नर हाउस के सामने खड़े हुए हैं ये हमारी पार्टी हो रही है 150 ये हम हैं ये गवर्नर हाउस और ये हमारी पार्टी हो रही है वेले क्लोज मेरी आईडी शाह की चल मैं 150 व्यू उसकी वो वाली बहुत चला हुआ है उसको और लोग होने चाहिए थे। पेज वाली चलाते हैं लड़की कह रही है वही नारा अवाम दा शफकत राम दा आप पार्टी ना करें भाई ये बंद ना करी इसमें हर चीज सेफ है हाँ मोमिन साकिब का है 15-20 मिनट तक हमारा एक बहुत प्यारा एडमिन राफे तस्वर गवर्नर को निकी देने गया है चलो जी राफे क्या कहते हैं गवर्नर को लेके आते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है तो उम्मीद तो यही है कि हम तीन भाई कुछ कर ही लेंगे इंशाल्लाह अब आगे देखें क्या होता है स्टूडेंट्स वगैरह तो हम क्या कहते हैं लेके आगे देख लेंगे ठीक है अब आगे सारा कुछ यही है गवर्नर पे है तो आप दुआ करेंगे गवर्नर हमारी बात समझें और आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू कीप ऑन टैगिंग हिम फॉर कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स एंड एवरीथिंग जियो न्यूज़ आ गया जियो न्यूज़ किधर है देखें जी यहाँ जियो न्यूज़ भी आ गया है जियो चैनल भी है मैं बोल देता ये चल तू बोल दो बंदे चाहिए वाले को भेजो एक ओलेवल्स का ले लो और एक एफएससी का ले लो ठीक है इजी थी हाँ एक ओवर ये पकड़ो भाई को पर्चा करवा दोनों साथ मिलेंगे
पर्चा होगा भाई मेरा भाई आरपीओ है, रीजनल पुलिस ऑफिसर है, आरपीओ की तरफ से होएगा। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? ऊंचा बोल भाई। कोरोना का हमसे आए थे 170 लाइव व्यू भाई को मुमराओ दे मोमेंट ऑफ कर रहा है। मिशन कर रहा है। हाँ मिशन में ओए अगला मिशन दे। अच्छा यूनिवर्सिटी में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना होता है और इन बच्चों को आप इस तरह पीछे एक कोने में लगा रहे हैं। सिस्टमैटिक कंसंट्रेशन जोन फोर्स लिमिट कंप्लीटली और लोकल बोर्ड के बीच में डाल दें। कैंसिल कर लोकल बोर्ड का सिलेबस क्या नहीं है क्या और उनका जो पहला एग्जाम है वो फोर्थ में हुआ है। हमारे पास ऐसा ही है मैट्रिक की जल्दी हो रही है। हाँ जी फोर्थ में पर्सनल एग्जाम ले रहे हैं इंटर के 16 जून को है। वो भी इंसान है। 2 महीने के बाद क्या कोरोना की सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पिछले 1 साल का देख लें क्या उससे बेहतर कोरोना की सूरत हाल अभी हो गई है और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो एफएससी वालों के भी पेपर कैंसिल किए जाए। ये बिल्कुल बात नहीं है कि आप कह रहे हैं इन पर्सन बच्चों के हाल में बैठा के पेपर दिया। अगर आपने मैरिजेस बंद कर दिया, आपने शॉपिंग बंद कर दिया, तो इन स्टूडेंट्स की लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि थर्ड जनरेशन जो पाकिस्तान की होगी जिसे पाकिस्तान को जाके लीड करना है वो यही जनरेशन है। तो अगर आप इस जनरेशन को आप इस तरह कॉर्नर में लगा रहे हैं तो ये बहुत या नहीं हम लोग मीडिया की इज्जत करते हैं। मीडिया को हम ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन नहीं करेंगे जो जिससे मतलब हमारा नाम ही खराब हो मीडिया में तकलीफात में डाल रहे हैं। बच्चे इतने तंग आ गए उनको पता नहीं कि हम पढ़ाई किस तरह करें। यार पाकिस्तान ऑल स्टूडेंट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन यार ये बंदा आपने बोला थोड़ा मास्क नीचे कर जी भैया बताएं क्या मुतालबा है और क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो भाई हैं ओ लेवल्स वाले और एफ हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देखते हैं कि जिन ऑटो वाले और ये सारे मेट्रो बसेस वगैरह और मैरिजेस हॉल सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। हर किधर पाबंदी लगा दी है टोटली। तो मैं सिंपल सिर्फ गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ इतना बताओ कि यार हम स्टूडेंट्स ने क्या बिगाड़ा, हमको क्यों नहीं आप एक्सटेंड करते पेपर से पोस्टपोन करते, हमें जूम पे ये पढ़ाई करवाते हैं हमारी, ठीक है, और कहते हैं पेपर दो फिजिकल। यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता, ठीक है। हमारी क्लासेस नहीं हुई प्रॉपरली। हम 2 हफ्ते कॉलेजेस गए, फिर कॉलेजेस बंद कर दिए, फिर 2 हफ्ते गए, प्रॉपरली लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने, कॉलेजेस बंद है बिल्कुल। तो हम स्टूडेंट्स बेचारे क्या करें, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। हमारा सिर्फ ये मुतालबा गवर्नमेंट से कि काइंडली यहाँ तो हमें प्रॉपर टाइम दिया जाए, यहाँ तो हमारे पेपर को पोस्टपोन किया जाए, यहाँ तो हमारे पेपर्स को कैंसिल किया जाए। मैट्रिक के बेसिस पे उनकी बेसिस पे प्रमोट कर दिया जाए, बस। शुक्रिया। इवन के बरतानिया तक में कैंसिल हो गए हैं। यार आप इनके पीछे तो आए ना यार, इनके पीछे हो। सर इनका जो इन्फेक्शन रेट है कंट्री वाइड है वो 10% कर गया, जबकि लाहौर 30%। एवरी 3rd लाहौर इज डायग्नोज्ड विद कोविड-19। सर द इकोनॉमिस्ट इदारा जो है वो पाकिस्तान को एज वन ऑफ द साउथ एशिया मोस्ट वैक्सीन कंट्रीज में देता है, जहाँ पे वैक्सीनेशन रेट 1%। यार हमारे साथ एफएससी और बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी हमने बोलना है, सीआईएस के लिए भी हम बोल रहे हैं। ये हमें डायरेक्ट दे रहे हैं ऐसे, और ना सर यार मुस्तफ़ा आबिद, यार बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आप देख सकते हैं पीछे। हमें मुकम्मल ना टाइम दिया गया, ना सिलेबस कंप्लीट किया गया, ऑनलाइन फिजिकल इसी के दरमियान हम रहे हैं। और फिर ना मुतालबा देखते हैं सर, मुतालबा यह कि कैंसिल किया जाए, डिले नहीं। सर कंट्रीज विद बेटर रिसोर्सेज, बांग्लादेश, यूके, सर सऊदी अरब, जहाँ पे इन्फेक्शन रेट इतना कम है, जहाँ पे वैक्सीनेशन रेट 1000 टाइम्स बेटर है पाकिस्तान से, वो कैंसिल कर गए एग्जाम यूएई जैसे। सर आप कैसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स नहीं हम एग्जाम लेंगे, ये शफकत नहीं है सर, ये हमारा बेसिक राइट है। आप एग्जाम कैंसिल कहते हैं कि शफकत है, शफकत नहीं, दिस इज आवर बेसिक राइट। अच्छा अगर ये नहीं करते, अगर ये आपका उधर रखो अगर आप भैया नहीं, अगर आपका ये मुतालबा नहीं पूरा करते तो आपका अगला अमल क्या होगा? सर प्रोटेस्ट करेंगे। सर आवर बेसिक राइट जो प्रोटेस्ट है डेमोक्रेसी का फंडामेंटल राइट, सर हम उसको यूज करेंगे और आवाज जहाँ तक हो सके हम उससे कहेंगे। और सर ये मुतालबा मनवा के रहेंगे क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन, यही ऑप्शन है। बोर्ड के पेपर डिले नहीं, हमें कैंसिल चाहिए। ठीक हो गया, ओके थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा यार क्या
मैं अपना अकाउंट अपलोड कर दूंगा। हाँ बस आगे 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 आ गए हैं। अगले एजुकेशन मिनिस्टर वजीर आजम के इलेक्शन लड़ो। वोट अपना ਤੁਹਾਨੂੰ बस एक दूसरे के लिए आवाज उठाते रहो, हक सच के लिए आवाज उठाते रहो, सपोर्ट करो। बस यही है, यही चीज है। नहीं भाई पीछे पीछे यार बैठ जाओ थोड़े फासले पे बैठ जाओ 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 बैठो 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 कोई नहीं बैठ जाओ यार बैठ जाओ बैठ जाओ। मोमिन साकिब हसन ने आज जुनैद अकरम में थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। सुनना तो बैठ जाओ यार अगर डिसीजन सुनना है बैठ जाओ बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा अब थोड़ा फासला कर, पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा फासला। सोशल डिस्टेंसिंग यार गंज से आएगा आ रहा है। इसको भी दे दे यहाँ पे। बच्चों पेन ड्रॉप साइलेंस ताकि सबको समझ आ जाए मैं क्या कहने लगा हूँ। बिल्कुल खामोशी यार सुन लो 2 मिनट में, क्योंकि आप लोगों ने अभी घर भी जाना है। गवर्नर साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, बड़ी पॉजिटिव मुलाकात हुई है, सारी बातें हुई है, FSC की भी हुई है, AO लेवल की भी हुई है, मैट्रिक की भी हुई है। उन्होंने मेरे सामने हमारे कमिश्नर लाहौर को कॉल किया क्योंकि उसने मैं 48 घंटे का टाइम मांगा था और उसने जवाब नहीं दिया था। गवर्नर साहब ने कहा है तुम लोगों मेरे से वादा करो कि प्रोटेस्ट अभी खत्म होगा और कुछ घंटों के अंदर अंदर मैं आप लोगों को खुशखबरी खुद दूंगा। यार इधर लो बंदा साडा ले गया आसान भाई इधर। अरे बस ठीक है यार ठीक है भाई बस यार डिटेल बता वही मसला इधर आ जाए यार वीडियो बनाओ। हाँ जी मोमिन एक सेकंड जियो आ जाए मोमिन भाई आ जाओ यार पीछे अपना पीछे जी सर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन से यार अपना आवाज है ये ज्यादती ना करो। बस चुप चुप 1-1 फुट का गैप है। पीछे पीछे हो जाओ यार आगे हो मैं गुनाह कराने नहीं आया। आज सबको आएगा सर एक अच्छा इस कैमरे से बिल्कुल करीब है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेन बना ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन से AO लेवल के स्टूडेंट्स का एहतजाज चल रहा था मैट्रिक FSC के साथ।
और इसमें मोमिन और मैं इनको असिस्ट कर रहे थे और इनके साथ खड़े थे। आज इनके साथ गवर्नर हाउस के डेलीगेशन में गए तो गवर्नर पंजाब से भी मीटिंग हुई है और बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। गवर्नर साहब ने ये कहा है कि आप लोगों एहतजाज ख़त्म करो, कुछ घंटे के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी आपको मिलने लगी है। गवर्नर साहब ने एग्जैक्ट ये नहीं बोला खुशखबरी क्या है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बोला जो अगर खुशखबरी ना आई तो अगले एहतजाज में मैं आपके साथ शामिल हूँगा। और उन्होंने ये भी हमारी सारी बातें सुनी। हमारी यही बेसिक बातें थी कि जब दुनिया में OA लेवल के एग्जाम और मैट्रिक और FSC के एग्जाम नहीं हो रहे तो पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है कि आपको OA लेवल को हॉल में भेजना पड़ रहा है। इन बच्चों में से कई को आज के दिन कोविड है, एक बच्चा आज एहतजाज में नहीं है, उसके अब्बू की कोरोना से डेथ हुई है। ऐसे बच्चे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, किस कैफियत में पास होंगे, इनका कौन जवाब देगा। लिहाजा इन सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए हम इस एहतजाज को करते रहे हैं और अगर ना हमारी डिमांड्स मानी गई हम करते रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए ये एग्जाम जिस मुल्क है वो खुद मुल्क एग्जाम नहीं ले रहा। ठीक है कुछ बच्चे जो नालायक को पास होंगे, लेकिन HEC ने अभी सारी यूनिवर्सिटीज में पॉलिसी अनाउंस की थी, डीन्स को कहा था क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है लिहाजा ऑनलाइन एक क्लासेस हुई है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और इनको पास किया जाए। मैट्रिक FSC का भी एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, देखिए हॉल में एग्जाम आप नहीं लेने देंगे हम आपको। हम हॉल के बाहर एहतजाज करेंगे। अगर आप कहीं चुपके करोगे हम चुपके करेंगे। देखिए बच्चों की जिंदगी इस टाइम इंपॉर्टेंट है। 20% कोरोना केसेस इस टाइम यूथ है। नन्हे पैदाइश पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको कोरोना हो रहा है। लिहाजा इस चीज को हुकूमत संजीदा ले। शफकत साहब इन बच्चों का एक ही नारा है, शफकत साहब शफकत करो, इंसानियत करो। आप इन बच्चों को का फ्यूचर सामने रखो। एक साल अगर फेल होने वाला बच्चा पास हो रहा है और अगर उसकी जिंदगी बच गई है तो आपको और क्या चाहिए। हाँ अब हम अगले 24 घंटे के लिए अपना एहतजाज पोस्टपोन कर रहे हैं। पकड़ ओके गाइस, अब AR भाई भी आ गया। हम अगले 24 घंटे के लिए अपना एहतजाज गवर्नर साहब की गारंटी पे पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर अगले 24 घंटे में एहतजाज ये कोई खुशखबरी हमारे लिए आपको पता है क्या है, खुशखबरी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कंडक्ट करने की इजाजत दी जाएगी। हम रिपीट करते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर खुशखबरी ना आई हम अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। हम माल रोड लाहौर बंद करेंगे। हम पुरअमन एहतजाज जो हम